नमस्कार। आज हम कंटिन्यूअस सीरीज यानी अविच्छिन्न श्रेणी में मध्यिका का मूल्य किस प्रकार निकालते हैं, सबसे पहले उसकी प्रक्रिया को समझते हैं। जिस प्रकार हमने डिस्क्रीट सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी थी उनको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट किया, उसी तरह सबसे पहले यहाँ भी संचय आवर्तियाँ ज्ञात करेंगे। इसके बाद में जैसे वहाँ साइज ऑफ n प्लस 1/2 ये करके कैलकुलेट करते थे, यहाँ पर हम n/2 करके कैलकुलेट करेंगे। इसके दो कारण हैं। पहला, मध्यिका का मूल्य एक समान होना चाहिए, चाहे उसका निर्धारण आरोही वर्गांतरों जैसे मतलब कम से ज्यादा मूल्य की तरफ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 के आधार पे हो, या अवरोही वर्गों यानी ज्यादा से कम की तरफ यानी 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30 इस आधार पे हो। तो केंद्र बिंदु को n/2 पे स्थित मानने पे दोनों स्थितियों में मध्य का समान आता है। दूसरा, संचय आवर्ती वक्र खींचकर मध्यिका का मूल्य निर्धारित करने में n2 का प्रयोग ही उचित है, क्योंकि वक्र का केंद्र बिंदु n/2 इस पर ही होता है, जो उसको दो बराबर भागों में बांटता है। मध्यिका की संख्या जिस संचय आवर्ती में सबसे पहली बार आती है उससे संबंधित वर्ग यानी मीडियन क्लास इंटरवल उसका कहलाता है। और इसका मूल्य ज्ञात करने के लिए निम्नांकित सूत्र का हम इसका प्रयोग करते हैं। एक तो ये है m = l + i/f और विद इन ब्रैकेट m - c, या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं l + i/f, और जो m है वो कैलकुलेट होकर के n/2 से आता है, तो n/2 - c, यानी m का मतलब है मीडियन, l का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, i का मतलब क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, f का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। m यहाँ हम मध्य का संख्या यानी n/2 के लिए इस तरह का यूज करते हैं, और c का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास, यानी मध्य का वर्ग से तुरंत पूर्व या निचले वर्ग की संचय आवर्ती, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण ये दिया हुआ है कि 100 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हुए, इसे मध्यिका ज्ञात करनी है। जैसे प्राप्तांक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8, 30, 40, 12 और 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें अपने को दिया हुआ है 0 से 10, इस तरह से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इनकी आवर्तियाँ ऐसे कैसे हमने लिख दी है। इनको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। पहले 8 लिखा, फिर 30 जोड़ा 38 हो गए, फिर इसमें 40 जोड़े 78 हो गए, फिर 12 जोड़े 90 हो गए, 10 जोड़े 100 हो गए। तो इस तरह से जो मीडियन है उसका जब निकालेंगे साइज में n/2 करके, तो 100/2 करेंगे तो 50th आइटम आ गया, यानी 50वां आइटम है। अब ये 50वां आइटम जो है वो किस में शामिल है, वो हम देखते हैं कि ये 78वीं जो संचय आवर्ती है उसमें पहली बार ये शामिल हुआ है। तो इसके ठीक सामने का जो वर्गांतर जो है मध्य का वर्ग, वो 20 से 30 वाला है। तो इसके लिए हम जो सूत्र का प्रयोग करेंगे उसमें जो इसमें दे रखा है कि L1 तो 20 हो जाएगा, F इसका हो गया 40, क्योंकि उस 78 वाले के सामने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको लेंगे, और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट ऊपर वाली है 38, वो C के लिए में इसमें प्रयोग में लेंगे। तो इसलिए जब ये आएगा तो m = l + i/f m - c, इसका मतलब 20 तो वहाँ दे रखा है लोअर लिमिट, प्लस 20 और 30 का दोनों का डिफरेंस 10 अपॉन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 40 है, और मीडियन जो निकल करके आया वो हमारा 50 है। ठीक पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 38 है, उसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 + 10 × 12/40, ये 23 मीडियन निकल करके आ गया। तो मीडियन मार्क्स जो होंगे वो 23 है। अब इस सूत्र का आधार क्या है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अविच्छिन्न श्रेणी में मध्यिका के सूत्र के प्रयोग करते समय मानते हैं कि प्रत्येक वर्ग की इकाइयों का उसके पूरे वर्गांतर में समान रूप से वितरण हुआ है। जैसे ऊपर वाले उदाहरण में मध्य का वर्ग 20-30 है, जिसका वर्ग विस्तार 10 है। कल्पना की गई है कि
वर्ग आवृत्ति 40 10 आकार में समान रूप से बटी हुई है, अर्थात मध्यिका वर्ग की एक आवृत्ति के बढ़ने से मूल्य 10/40 के बराबर बढ़ता है। हमें 50वीं इकाई का मूल्य निर्धारित करना है। तो आरंभ से 38 इकाइयों के आकार यानी 0 से 10, 10 से 20 वाले वर्गों में है और 50वें मूल्य में पहुंचने के लिए हमें 38 से 12 पद यानी 50 माइनस 38 आगे बढ़ना होगा। तो एक आवृत्ति के लिए मूल्य 10/40 बढ़ता है, तो 12 आवृत्तियों यानी m माइनस सी के लिए मध्यिका वर्ग की निचली सीमा 20 जो L है से 10/40 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस 38 इसके बराबर होगा। आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए m जो है वो 23 इस तरह से आ जाएगा। अब अवरोही वर्गांतर अगर हम लेते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे कि मध्यिका का मूल्य वही होगा जो आरोही वर्ग के क्रमों के आधार पर किया है, और ये तभी होगा जब हम n/2 करके मध्यिका की संख्या निकालेंगे, जिसके बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। तो उसी तरह से हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो फॉर्मूला है वो इस तरह से रहेगा L2 माइनस I/F और m माइनस सी। इस तरह से ये हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा। अब समावेशी वर्गांतरों में यदि मध्यिका का निर्धारण करेंगे तो उसको हम जो है समावेशी वर्गांतरों में मध्यिका का मूल्य जब ज्ञात करेंगे तो पहले समग्र श्रेणी को अपवर्ती वर्गांतरों में बदल लेंगे, बाकी क्रियाएं ऐसे ही रहेंगी। ये हम इस सवाल से भी इसको ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे इसमें मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अब इसमें ऐसा नहीं है 0 to 5 फिर 5 to 10 इस तरह से आ रहा है। इसमें आ रहा है 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45। परीक्षार्थियों की संख्या 7, 10, 16, 32, 24, 18, 10, 5, 1 दी हुई है। तो इसमें जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वर्गांतर है इसको वास्तविक वर्ग की सीमाओं को हम बदल देंगे। तो वर्गांतर तो इसमें ये दिया हुआ ही, परीक्षार्थियों की संख्या उसमें दी हुई है सवाल में। अब इसको कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में बदला तो 7, फिर 10 जोड़े 17, फिर 16 जोड़े 33, फिर 32 जोड़े तो 65, तो 24 जोड़े तो 89, और फिर उसके बाद में 18 जोड़े तो 107 और 10 जोड़े तो 117, 5 जोड़े 122 और एक जोड़ा तो 123। इस प्रकार टोटल ये संचय आवृत्ति हमारी 123 हो गई। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंस है, जैसे 1 का डिफरेंस है तो उसका आधा पहली वाली जो लोअर लिमिट है उसमें घटा देंगे, अपर लिमिट में जोड़ देंगे। तो 1 में से अगर जो 1 का आधा 0.5 होगा उसको घटाएंगे 0.5 और 5 में जोड़ेंगे तो 5.5। इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये अपवर्ती जो सीमाएं हैं उसमें बदल जाएगी। 5.5 10.5 10.5 से 15.5 15.5 से 20.5 20.5 से 25.5 25.5 से 30.5 30.5 से 35.5 35.5 से 40.5 और 40.5 से 45.5। ये इस प्रकार से कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब ये जो हमारे इसमें निकल करके आया n/2 यानी 123 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 61.5 आइटम आ जाएगा। तो हम ये इसमें देखेंगे कि जो 61.5 आइटम है वो कहाँ आएगा, 16 से 20 वाले में आ रहा है, जहाँ 65 दे रखा है 65 वाले में ये इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे इसके सामने जो हमने जो कन्वर्ट किया है 15.5 टू 20.5 ये वाला जो वर्ग है उसमें निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम इसमें इसको प्रयोग में लेंगे तो L1 तो 15.5 आ ही गया है, प्लस डिफरेंस आ गया 5 का I अपॉन उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है वो 32 है ही, और 61.5 माइनस उससे ठीक पहले की जो आवृत्ति है वो 33 है, उसको घटा देंगे तो 15.5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 28.5 अपॉन 32, तो ये आ जाएगा 15.5 प्लस 4.45 यानी 19.95। तो मध्यिका का जो प्राप्तांक है वो 19.95 इस प्रकार निकल करके आ जाता है। तो समावेशी जो श्रेणी है उसको अपवर्ती श्रेणी में बदल करके किस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें आज हमने इसके अंदर जानी। आज बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।